आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति पार्ट 2 में 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टि से लिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रत्येक प्रश्न को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही डीपली सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए और बाकी का ऑब्जेक्टिव भी आप अपने से खुद से सॉल्व कर सके। तो चलिए हम लोग इसका पार्ट 1 जो है इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में आपको दिया गया है कि यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका P जो है ये आपका P है और आपका B है और ये आपका H है, मतलब H आपका कर्ण हो गया और P आपका परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में आप लंब बोलिए, और B आपका बेस, जिसको हिंदी में आप आधार बोलते हैं। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर हो गया, तो इसी प्रकार चलिएगा कॉसेक थीटा बराबर, तो साइन रहेगा तो P/H, तो साइन का उल्टा कॉस, तो कॉसेक थीटा रहेगा तो नीचे से ऊपर चलिएगा तो H/P। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। तो इतना बात को आप याद रखिएगा। अब चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 से हम लोग बारीकी से बहुत ही ध्यान से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर आपका 1 में दिया गया है कि यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू वाई, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपको मान निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि y का मान तो हो गया tan a आपका हो गया, लेकिन हमको x का मान निकालना होता है। देखिए x का मान किस प्रकार से निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू, देखिए आपका x और cos a के बीच में मल्टीप्लाई है, तो cos को हटाएंगे तो आपको डिवाइड के रूप में जाएगा, तो 1/cos a। तो इसमें एक फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला भी बताते हैं आपको, चलेंगे। तो फार्मूला जो आपका होता है कि cos थीटा या cos a इंटू सेक a इक्वल टू 1 होता है। ये आपका फार्मूला है कि cos a इंटू सेक a इक्वल टू 1, तो 1/cos। तो देखिए सेक इधर छोड़ दीजिए, सेक इधर छोड़ दीजिएगा, तो 1/, देखिए cos आपका डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/cos क्या लिख सकते हैं, 1/cos आप सेक a लिख सकते हैं। यहाँ तो आप लिखिएगा सेक a, तो सेक a लिख लिए। उसका देखिए x का मान कितना आ गया, x का मान आपका सेक a आ गया, तो सेक a लिखिएगा। और देखिए इसमें स्क्वायर है तो हम लोग इसमें स्क्वायर लगा देंगे, माइनस वाई के जगह पर कितना tan है तो tan a लिखिए। और देखिए इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगाइए। एक और फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो आपका प्रश्न, आपका ऑप्शन नंबर डी में आप टिक कर लीजिए, तो आपका 1 नंबर हो गया। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। 2 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि 1 माइनस सवाल, और आप सवाल को भी देखिएगा और ऑप्शन को भी देखिएगा। हम आपको केवल सवाल पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम लोग आंसर खोज कर इसमें टिक मार लेंगे। आपको दिया है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद लास्ट में हम लोग आंसर मिला लेंगे। तो देखिए 1 का पावर 4 अपना मन से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कितना भी लिख दीजिएगा तो उसका मान 1 ही होता है। उसका तो कॉस के पावर 4 थीटा, तो देखिए 1 का पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और उसके बाद होल स्क्वायर, कि स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर, तो 1 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस देखिए कॉस के पावर 4 थीटा, तो कॉस का स्क्वायर लगा लेते हैं, उसके बाद सबका होल स्क्वायर लगा देते हैं। फिर से अगर स्क्वायर से स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर से आपका कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर को ए लेट कर लेते हैं और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर को बी लेट कर लेते थे। देखिए फार्मूला आपका बन गया, क्या फार्मूला बन गया, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ए और पूरा ब्रैकेट के अंदर का बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो ए के जगह पर ए
आप प्लस बी, तो बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा इतना लिख लीजिए। उसका लिखिएगा ए माइनस बी, तो ए की जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इतना इतना लिख लीजिए। उसका देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। उसका देख रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, या फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए 1 आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए साइन को इधर छोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, और देखिए उधर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इंटू में लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, या इसको इधर लिख दीजिए या इसको इधर लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो आपका मल्टीप्लाई के रूप में। आपका 2 × 3 लिखिए या 3 × 4 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपको ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले दिया है, अब बाद में दिया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसमें आप यहाँ पर सी नंबर लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपको 3 दिया गया है कि यदि 5 cos 3, क्या दिया है, प्रश्न नंबर आपको 3 में दिया है कि यदि 5, इसको थोड़ा साइड में लेके बनाते हैं, आपको दिया है, आपको दिखाई देना चाहिए, आपको दिया है कि 5 cos 3, 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3, तो tan थीटा 3 tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन आपका दिया गया है 3, बी नंबर ऑप्शन दिया है 5, सी नंबर ऑप्शन आपका 4 और डी नंबर आपका 7 है। तो देखिए आपको 3 tan थीटा क्या करना है, 3 tan थीटा का आपका मान निकालना था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है 3/, अब देखिए 5 आपका इंटू में है तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आपका फॉर्मूला बताया कि कॉस थीटा बराबर होता है b/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे b/h। तो देखिए b का मान ऊपर वाला और h का मान नीचे वाला, तो b का मान आपका 3 हो गया, b का मान आपका 3 हो गया और h का मान आपका 5 आ गया। तब b का मान मिल गया, h का मान मिल गया, तब वो p का मान निकालना होगा, कच्ची का मान निकालना होगा, p का मान निकालना होगा। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, तो h का मान कितना, h का मान आपका 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू b, p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर लिखिए प्लस b, तो b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए। उसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू p का स्क्वायर, अब प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9, तो 9 लिखिए। तो देखिए p का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 25, अब प्लस में 9, तो इधर लेंगे तो माइनस में 9, तब p का स्क्वायर आपका प्लस में 16 हो जाएगा। तो p इक्वल टू देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 को हम लिख सकते हैं कि 4 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तब p का मान कितना हो गया, p का मान आपका 4 हो गया। आपको निकालना है 3 tan थीटा का मान, तब p का मान आप 4 लिखिए। आपको निकालना है 3 tan थीटा का मान, तो 3 और tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर आपका होता है p/b, याद रखिएगा, इसको हम बार बार नहीं दिखाएंगे कि tan थीटा बराबर होता है p/b, तो इसको लिखिएगा tan थीटा बराबर p/b 3 लिखिए, और tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा p/b लिखिए। तो 3 p का मान कितना, p का मान आपका 4 और b का मान आपका कितना है, b का मान आपका 3 है, तो 3 लिखिए। तो ये आपका क्या है इंटू है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया 4। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, तो आपके यहाँ पर लिख दीजिए ऑप्शन नंबर आपका सी। और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 4 में दिया गया है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारा आपका फार्मूला का यूज हुआ है, प्रत्येक फार्मूला को हम लोग बारीकी से बताएंगे आपको और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको दिया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉट स्क्वायर ए के, और डी नंबर ऑप्शन आपका दिया है कि tan स्क्वायर ए के। तो आपको सबसे पहले लिख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 4। आपको सॉल्व करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
किसके बराबर होता है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को यहाँ पर ही फार्मूला आपको बताते चलते हैं। जो फार्मूला आपको होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए जहाँ पर हम लोग ए लेते हैं ना, वहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ए जो है आपका थीटा है, तो जब भी लेंगे तो दोनों जगह सेम लेंगे। यदि बी लेंगे तो दोनों जगह बी, यदि थीटा लेंगे तो दोनों जगह थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो देखिए कॉसेक को छोड़ देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए को छोड़ दिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब माइनस में कॉट स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो एक फार्मूला तो ये था, तो इसी से ये फार्मूला हमसे निकला। दूसरा जो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखिए सेक स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला। उसके बाद एक और फार्मूला आपको बताते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि कॉसेक थीटा। तीसरा फार्मूला देखिए, जो इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो हमको फार्मूला की यूज होगा, उस सारे फार्मूला का आपको हम यहाँ पर ही बताएंगे कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आपका साइन इंटू में तो आपका डिवाइड के रूप में चल जाएगा, तो 1/sin थीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा। 4 नंबर फार्मूला इसमें जो लगेगा कि कॉस थीटा, ये देखिए आपको यहाँ पर ए लेना है तो ए ले लीजिए, यहाँ पर भी ए लीजिए। तो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो सेक ए बराबर क्या लिखिएगा, सेक ए बराबर लिखिएगा 1/cos ए। तो 4 फार्मूला हो गया। और इसके बाद हम लास्ट आपको बताएंगे, लास्ट क्या फार्मूला होता है 5 नंबर में चलिएगा, तो आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है कि कॉस थीटा/साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में आपका बहुत सारा फार्मूला का यूज हुआ है। देखते हैं, देख ही रहे हैं आप कितना फार्मूला यूज हो रहा है। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा/साइन थीटा। या जब यहाँ पर ए लीजिएगा तो कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको 4 नंबर आपको सॉल्व करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या नीचे आप लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो इसमें सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू देखिए कॉसेक ए, ये कॉसेक स्क्वायर ए है, तो मानिए ना कि कॉसेक ए है। तो कॉसेक ए बराबर क्या लिखिएगा, कॉसेक ए बराबर लिखिएगा 1/sin। तो लिखिए 1/sin ए। तो देखिए इस पे स्क्वायर था तो हम लोग इस पे स्क्वायर लगा दे रहे हैं। कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए बटा। अब देखिए सेक ए, देखिए सेक ए, तो सेक ए बराबर आपको क्या बताया, सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। सेक ए बराबर हो गया 1/cos ए, तो लिखिएगा 1/cos ए। जब इसका स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है तो ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर जो है नीचे भी स्क्वायर जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि a के पावर, यदि a/b के पावर m, यदि a/b के पावर m, तो a के पावर m और b के पावर m। आप जानते होइएगा कि a के पावर m/b के पावर m। तो उसी प्रकार स्क्वायर जो है स्क्वायर 1 पर जाएगा, स्क्वायर नीचे भी जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, और आपका इस पे जाएगा तो आप लिखिएगा साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर 1 पर गया तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा लिखिएगा उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आपका जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो उसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर वाला को सेम लिखते हैं, ऊपर वाला को सेम लिखते हैं 1/sin स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या करते हैं, नीचे वाला को पलट लेते हैं तो 1/cos स्क्वायर ए। तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1। तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए आप बटा आप लिखिएगा साइन स्क्वायर है। अब क्या देखना है कि स्क्वायर इस पर भी और स्क्वायर इस पर भी। तो देखिए यदि a/b के पावर m, तो इक्वल टू होता है a के पावर m/b के पावर m। तो ऐसा फोटो से ऐसा जब बना सकते हैं, तो ऐसा फोटो से ऐसा फोटो भी तो बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि cos a बटे
साइन ए, तो डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं ताकि बाद में फिर से कीजिएगा तो स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर इस पर भी। तो एक फार्मूला बताते हैं ना कि कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट लिखिए, कॉट, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए ए, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसमें आप सी लिख लीजिए। आपका बहुत ही लॉन्ग था लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया था तो क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर जो है 4 भी समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 दिया है कि 3 कॉस थीटा बराबर 2। प्रश्न नंबर 5 जो है कि 3 कॉस थीटा बराबर 2। तो आपको मान निकालना है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। तो देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। आपको निकालना है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा अब माइनस में 7, इसका जो है मान निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अपने जो ऑप्शन होगा आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू आपका 3 आपका इंटू में, तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा तो 2/3। तो कॉस थीटा पर हम लोग जानते हैं कि b/h होता है। क्या होता है, b/h। तो b का मान आपका 2 हो गया और h का मान आपका 3 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि जब b का मान मिल गया, h का मान मिल गया, तो हम लोग p का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस पर में लगाइए, p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो देखिए h का स्क्वायर जो आपका 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू p आपको निकालना है। तो p का स्क्वायर जोड़ b का मान आपका 2 था, 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 और देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस में, तो इधर लेंगे तो माइनस में 4 इक्वल टू p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5। तो p इक्वल टू स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट लगाए, तो p का मान जो आपका आ गया कि √5 आ गया, √5 आपका मान आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, √5 आ गया तो उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2, तो देखिए 2 है तो 2 लिखिए। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम फार्मूला आपको दिखा देते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है, नीचे से ऊपर चलिएगा, नीचे से ऊपर, तो h/b। तो h/b लिखिए, h/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लिखिए। 2 tan का क्या होता है, tan का होता है p/b। तो p/b लिखिए, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस में 7 है तो माइनस में 7 लिख लीजिए। उसका क्या करते हैं कि 2 है तो 2 लिखिए, इंटू h का मान कितना, h का मान आपका 3 है तो 3 लिखिए, और b का मान कितना है, b का मान आपका 2 है, b का मान आपका 2 है तो 2 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 इंटू p का मान, तो p का मान कितना निकाले, √5, तो √5 लिखिए, और नीचे b, तो b का मान कितना है, b का मान आपका 2 है तो 2 लिखिए, स्क्वायर लगा दीजिए, उसका माइनस में 7 है तो माइनस में 7। उसका देखिए क्या करते हैं कि 2, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर इस पर, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 और 2 का स्क्वायर आपका 4, ऐड लिखिए 2। और देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 7/1। देखिए ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 9/2। उसका बच जाएगा प्लस लिखिएगा तो 5/2, उसका बच जाएगा 7/1। तो एलसीएम लीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका 9 प्लस में 5 और आपका 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस है तो 14 हो जाएगा। तो 9 और 5 को ऐड कीजिए तो 14 - 14 और नीचे आपका 2, तो 14 - 14 तो आपका 0 और नीचे 2। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो 0 होता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए तो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो इसमें हम लोग ए नंबर में टिक मार लेते हैं। और प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 6 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर आपको 6 जो दिया गया है, आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू 8/17। तो आपको मान निकालना है कॉट ए का, कितना का मान निकालना है, कॉट ए का आपको मान निकालना है। तो देखिए तो साइन ए इक्वल टू 8/17, तो आपका साइन का फार्मूला होता है b/p/h। तो p का मान आपका 8 हो गया और h का मान आपका 17 हो गया। तो b का मान निकालना होगा। तो देखिए h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर और बराबर p, तो 8 का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो देखिए 17 का स्क्वायर जो होगा आपका कि 289 होगा, 289, और देखिए 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, 64। तो इक्वल टू किधर ले तो माइनस में 64 इक्वल टू b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर होगा, जब इसको घटाइएगा तो आपका 225 आ जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर
नहीं, बी स्क्वायर हटाए रूट लगाते हैं तो स्क्वायर लगाए 225, उसका बी बराबर, तो 225 को क्या लिख सकते हैं, 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट काट दीजिए, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आपका 25 आ गया। तो आपको निकालना है कॉट ए का मान, तो कॉट ए बराबर होता है, देखिए, तो tan बराबर होता है पी बटे बी, tan बराबर होता है पी बटे बी, तो कॉट बराबर हो जाएगा बी बटे पी, तो क्या लिखिएगा बी बटे पी, तो कॉट ए बराबर बी का मान कितना, देखिए बी का मान हम जस्ट निकाले हैं 25, तो 25 लिखिए, और पी का मान कितना, पी का मान आपका 8 है, तो 8 लिखिए, तो कितना हो जाएगा आपको 25/8 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, आपका 25, आपका जो यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या, कि देखिए 225 जो है, 225 जो है, जो 25 का स्क्वायर नहीं 15 का स्क्वायर है, तो आपका 15 लिखिए, 25 का स्क्वायर तो आपका 625 होता है, आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी का मान आपका 15 है, तो आपका बी का मान आपका 15 लिखिए, तो कॉट ए का मान जो आ गया 15/8, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तो आपका सी नंबर में टिक मार लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर आपका 7, प्रश्न नंबर आपको 7 में दिया कि कॉसेक थीटा बराबर √10, तो सेक आपको दिया कि कॉसेक थीटा बराबर दिया है √10, तो आपको निकालना है सेक ए का मान या सेक थीटा का मान आपको निकालना है। तो देखिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, क्योंकि साइन होता है p/h, तो h/p, तो h का मान हो जाएगा √10 और p का मान हो जाएगा 1, तो हमको b का मान निकालना होगा, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, तो h तो √10 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू p का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो देखिए √10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 10 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल टू किधर लेंगे तो -1 इक्वल टू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगाइएगा, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो b का मान आपका 3। आपको निकालना है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आपका b/h, तो इसका हो जाएगा h/b, तो h का मान कितना है, h का मान आपका हो जाएगा √10 और b का मान आपका 3 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा √10/3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7 हो गया, तो हम प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर जो 8 आपको दिया गया है, कुछ देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज, क्या आपसे बोला कि दिए गए समकोण त्रिभुज, 8 नंबर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको दिया गया है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू आर आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी आर क्यू थीटा है, तो पी क्यू आपका 3 सेंटीमीटर और पी आर आपका 6 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर बताइए, मतलब इसका बराबर आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो इस थीटा के सामने आपका पी हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा और नीचे वाला आपका बी। तो देखिए आपका क्या दिया है, पी और एच, क्या दिया है, पी और एच दिया है। तो पी और एच किसका अनुपात होता है, देखिए पी और एच दिया है, तो पी और एच किसका अनुपात होता है, साइन का अनुपात होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर p/h, पी और एच किसका अनुपात होता है, साइन का, तो साइन थीटा बराबर होगा p/h। तो साइन थीटा बराबर पी का मान कितना है, पी का मान आपका 3 है और एच का मान आपका कितना है, 6 है। तो देखिए, तो इसको कट कर दीजिए तो 2/1, तो साइन थीटा बराबर आपका हो गया 1/2। तो साइन थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पर साइन दिया तो इधर भी आपको साइन देखना होगा। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए साइन से साइन मन में काटना है, इसको काट के नहीं दिखाना है कि साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिए। अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 9 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर आपको 9 दिया है कि यदि अल्फा बटे 4 इक्वल टू 15, तो आपको मान निकालना है √3 कॉसेक अल्फा का
कॉसेक अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए अल्फा और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, ये आपको याद रखिएगा 15 डिग्री दिया था, इसके बिंदु लगाएंगे, इसको पढ़ते हैं 15 डिग्री, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो अल्फा इक्वल टू इससे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए √3 है तो √3 लिखिए इंटू कॉसेक अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका 60 डिग्री आ गया था, 60 डिग्री लिखिए √3। अब कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 का आपको मान याद होना चाहिए कि साइन 60 के मान का उल्टा होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आप बी लिख के इसको टिक कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 10 देख रहे हैं कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा 30, 45, 90 और 60। तो tan थीटा बराबर 1 दिया है केवल। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 10 है, आपको दिया है tan थीटा बराबर 1 दिया था, आपको आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा है तो tan थीटा लिखिए, जब tan देगा तो tan इधरों देखेंगे, जब cos देगा तो cos देखेंगे, sin देगा तो sin देखेंगे। तो देखिए tan में 1 जो है कितना डिग्री का मान होता है, tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। आपको मान सारणी याद रख लेना होगा कि tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर P/Q। पहले इसको लिख लेते हैं। आपको दिया है कि tan थीटा बराबर P/Q, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर P/Q। तो आपको निकालना है कि cos थीटा आप प्लस में sin थीटा, आप बटा में आपको दिया है कि cos थीटा आप माइनस में sin थीटा का मान निकालना है। तो चलिए आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपका होता है sin/cos। tan थीटा का फार्मूला होता है sin/cos थीटा। तो इक्वल टू आप देखिए P/Q। तो tan थीटा को लिख सकते हैं ना sin/cos। तो यहाँ P/Q दिया है, देखिए तो ऊपर के ऊपर मान, नीचे का नीचे मान। तो sin थीटा का मान हो गया, sin थीटा का मान हो गया P और cos थीटा का मान हो गया Q। तो इसका मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, Q आ गया। तो Q लिखिए, जोड़ लिखिए sin थीटा, तो sin थीटा बराबर आपका P है तो P लिखिए, cos थीटा तक Q लिखिए, माइनस sin थीटा तक P लिखिए। इसको सजा कर हम लिख सकते हैं, देखिए Q प्लस P है तो इसको हम लोग P प्लस Q नहीं लिख सकते हैं, P प्लस Q और नीचे आपका क्या होगा Q माइनस P। अब ऑप्शन नंबर खोज लेते हैं, आपका कौन है, आपका दिया है P प्लस Q बटा Q माइनस P। तो देखिए आपका ऑप्शन मिल गया 1, P प्लस Q। देखिए आप देख भी सकते हैं क्या होगा, P प्लस Q और Q माइनस P। तो P प्लस Q अब बटा P प्लस Q, ऑप्शन देख लेते हैं P प्लस Q। उसके बाद आपको दिया है Q माइनस P। तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, डायरेक्ट आपको यही वाला आंसर दे दिया है कि Q प्लस P और Q माइनस P। तब Q प्लस P और Q माइनस P। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन लिख देना है बी। अब प्रश्न नंबर आपका 11 हो गया। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया है कि सेक ए बराबर 25/7। तो आपको निकालना है साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो देखिए तो सेक ए इक्वल टू 25/7। तो सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो कॉस का होता है B/H। तो H का इसका हो जाएगा H/B, इसका हो जाएगा H/B। तो H का मान कितना आ गया, H का मान आपका 25 आ गया। तो H का मान आपका 25 और B का मान आपका 7 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। आपको निकालना होगा P का मान। तो H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो H का मान कितना 25, तो 25 का स्क्वायर, P का स्क्वायर तो 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए सॉरी आपका B, आपको P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर जोड़ B का मान दिया 7, तो 7 का स्क्वायर। उसका क्या करते हैं कि H का स्क्वायर आपका 625 और इक्वल टू आपका P का स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर आपका 49। तो P का स्क्वायर इक्वल टू आपका 625, अब माइनस कीजिएगा तो 49। तो P का स्क्वायर कितना, जब इसको घटाइएगा 625 में से 49 को घटाइएगा तो आपको 576 आ जाएगा। तो P स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगेगा तो 576। तो P स्क्वायर इक्वल टू 576 कितना का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है।
तो 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान आपका 24 आ गया। तो पी का मान आपका 27 लिखा गया 24। तो आपको निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। तो साइन ए, तो पी का मान कितना, पी का मान तो अभी निकाले हमको 24, तो 24 और एच का मान कितना, एच का मान आपका 25। तो साइन ए का मान आपका आ गया 24/25। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका आपका 12 नंबर, तो आपका 24/25। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अब प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपको दिया गया है कि यदि साइन बी बराबर साइन थीटा हो तो, यदि साइन बी बराबर साइन थीटा हो तो मतलब पूछ रहा है कि क्या दोनों बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर बी है, यदि थीटा यहाँ पर ही थीटा दिया गया है तो दोनों समान नहीं है, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका डायरेक्ट आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसको प्रूव चाहिए, तो देखिए आपको प्रूव हम दे सकते हैं कि साइन बी है और साइन थीटा है। तो देखिए दोनों जगह पर थीटा, यदि हम लोग बी थीटा बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री और बीटा बराबर भी ले लेते हैं, तब बीटा बराबर 30 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है। बीटा अलग मान लेंगे और थीटा जो इसका जो मान है अलग लेंगे, तो बीटा बराबर 60 डिग्री लेंगे। तो कभी भी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब साइन बीटा हो और इधर भी आपका साइन बीटा हो, तब आपस में बराबर होगा। तब आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इससे आपका आपस में बराबर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपको डायरेक्ट याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 14 दिया गया कि 2 साइन थीटा बराबर 1। आपको दिया गया है कि देखिए प्रश्न नंबर 14 को लिख लेते हैं। आपको दिया गया है कि 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का जो है मान निकालना है, इतना का मान निकालना है। तो क्या करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, देखिए आपका 2 मल्टीप्लाई में तो आएगा तो डिवाइड के रूप में, तो आपका हो जाता है पी बटे एच। तब पी का मान आपका 1 और एच का मान आपका 2, तब बी का मान निकाल लेंगे। तो बी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर प्लस में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो इधर लेंगे तो माइनस में 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का में माइनस 1 तो 3। तो बी बराबर आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो बी का मान आपका है √3 आ गया। तो देखिए आपको निकालना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। तो 3 कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर आपका होता है पी बटे बी होता है tan का, तो आपका होता है बी बटे पी। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसका देखिए 3 जोड़ पी का मान कितना है, बी का मान आपका है √3 आया है, तो √3 लिखिए। तो क्या बोले कि यार बी के जगह पर √3 लिखिए, तो √3 लिखिए और पी के जगह पर कितना, पी का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस में 3। तो देखिए 3 इंटू, देखिए √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3 बचेगा। और उसका नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 है, तो देखिए 3 इंटू 3 तो आपका 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 आपका 9 है, प्लस में आपका 3, तो 3 प्लस 9 प्लस 3 था कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्योंकि आपका ए नंबर ऑप्शन दिया है आपका 12। आप देख सकते हैं ए का मान आपका 12। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे ये पूछ रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी, आपसे बोला कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो सकता है साइन ए प्लस में साइन बी, तो हम इसको बोलेंगे कि नहीं हो सकता। आपको दिया असत, सत ए और बी दोनों में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर असत। और इसका कारण भी हो सकता है क्योंकि ए और बी, मानिए कि ए बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। तो साइन, ये आपको प्रूफ बता रही है, आपको रफ हमको करके बता रही है, आपको उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि क्यों नहीं होगा। तो साइन ए के जगह पर 30 लिखिएगा और बी के जगह पर 60 डिग्री लिखिएगा, और उसी प्रकार इधर लिखिएगा साइन 30 डिग्री और लिखिएगा कि साइन 60 डिग्री। तो देखिए, तो इधर हो जाएगा साइन 90, 30 और 60 को जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा।
साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो देखिए साइन 90 का मान होता है 1 और इधर आपका जो हो गया 1/2/√3/2। तो क्या दोनों आपस में बराबर है? तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, और ये दोनों तो आपस में बराबर दिखाया गया, इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो गया। तो अब कितना नंबर सवाल था? इस सवाल आपका 15 नंबर था। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया गया है। प्रश्न देखिए 16 पे इस प्रकार है कि 1 + tan² a बटे sec² a। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर आपको 16 दिया है कि 1 + tan² a और नीचे आपका sec² a। देखिए आपको फार्मूला बताए थे ना, कि जो आपको फार्मूला बताए थे कि sec² a माइनस tan² a इक्वल टू 1 होता है, कि sec² a माइनस tan² इक्वल टू 1 होता है। तो sec² a इक्वल टू 1 माइनस में तो प्लस में tan²। तो देखिए 1 + tan² जब क्या लिख सकते हैं, sec² है तो sec² a लिखिए, और नीचे भी आपका sec² है तो sec² है, तो कट जाएगा तो आपका 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब चलिए प्रश्न नंबर 17 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपका कुछ आपको याद रखने वाला चीज़ आपको दिया है कि साइने का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया, मतलब कि सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एडमंड गुटर ने। तो आपके इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, प्रोफेसर एडमंड गुटर ने। तो प्रश्न नंबर 18 में चलिए, 18 नंबर आपका सवाल दिया आगे कि कोसाइन का, प्रश्न नंबर 18 क्या है कि कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया? कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस किस अंग्रेज गणितज्ञ ने दिया? तो सबसे इसको याद रखना है कि सर जोनास मूरे ने। इसका क्या याद रखिएगा, सर जोनास मूरे ने। उसका 19 नंबर आपका सवाल है कि मेट्रॉन का अर्थ है। तो मेट्रॉन जो बना है मेजर शब्द से बना है, मेजर MEEASURE। तो मेजर शब्द से मेट्रॉन का निर्माण हुआ है। मेट्रॉन जो है ग्रीक वर्ड है। तो मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। मेट्रॉन का क्या होता है, माप। उसका गोन, तो देखिए हम लोग पढ़ते ट्रिगोनोमेट्री, तो कैसे लिखते हैं, TRIGON। तो GON लिखते हैं, तो वही लिया गया है कि गोन का अर्थ है। तो गोन का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है कि गोन का अर्थ होता है भुजा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 20 नंबर आपका सवाल है कि त्रिभुज के कोण, क्या बोला कि त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं। त्रिभुज मतलब क्या, देखिए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनाएगा। तो त्रिभुज के कोण ई हुआ, ई देखिए त्रिभुज का कोण ए वाला हुआ, ए वाला हुआ, ए वाला हुआ। तो कह रहा है त्रिभुज के कोण है उसके भुजा। तो देखिए उसकी भुजा A B और C। तो ये आपका P होता है, ये आपका H होता है, ये आपका B होता है। तो कह रहा है त्रिभुज के कोण और उसके भुजा की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो कौन करता है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय स्वर्ण समीकरण, इनमें से कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, कि त्रिभुज के कोण एवं उसके भुजाएं की लंबाई के बीच में संबंध स्थापित जो करता है उसको नाम दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहीं पर ही आपका जो होता है प्रश्न नंबर 20 भी समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा से या बहुत ही डीपली से हम लोग प्रश्न नंबर, या कहे तो प्रश्न टोटल प्रश्न हमको 20 को जो था हम लोग बारीकी से सॉल्व किए, जो हम उम्मीद रखता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा से और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं, ताकि आपका माँ बाप का भी नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो।